और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो पॉलिटिकल एडिटर है हमारे इंडिया टीवी के देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि चाहे सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो, उन्होंने आके बोला कोई यहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, सारी चीजें हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, इसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि एक रेप के आरोप जिस पर लगे हो वो सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं तो बहुत कमज़ोर स्थिति में यहाँ पे सफाई देने को लेकर होगी आम आदमी पार्टी की। आखिर इन सारे तथ्यों को फिर वो कैसे काउंटर करने की कोशिश करेगी। शुरू से आप देखें तो पहले जब एजेंसी की तरफ से कहा गया कि जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं करप्शन के आरोप में, संगीन आरोप में करप्शन के, वहाँ भी वो वीवीआईपी सुविधाएँ ले रहे हैं, तो उस समय खारिज किया गया था इस बात को। फिर जब वीडियो सामने आया तो उसको एक मेडिकल एंगल देने की कोशिश की गई। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने यह बताया कि कैसे जो व्यक्ति मसाज दे रहा है वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। अगर आपको वाकई मेडिकल टर्म पे इसकी ज़रूरत है, जो कि हो सकती है, तो उस कंडीशन में उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है। अब जो आज जो तथ्य सामने आया है, और तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हम लोग इस बात को खंगालने की कोशिश कर रहे थे अमित, हम लोग भी, कि आखिर जो दावा किया जा रहा है जो व्यक्ति मसाज दे रहा है, क्या उसका कोई एक्सपर्टाइज है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक्सपर्टाइज जो अभी तक सामने आया तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड में जो चीज़ें दर्ज हैं वो ये बता रही है कि पॉक्सो के अंडर सेक्शन 6 के अंतर्गत 506, 376 और 509 के तहत, यानी कि रेप का आरोप है, और रेप के आरोप के अलावा धमकाने का आरोप है, वुमेन की मॉडेस्टी, नाबालिग वुमेन की मॉडेस्टी का भंग करने का आरोप है। तो ये सारी संगीन धाराओं में वो व्यक्ति वहाँ पे जेल में बंद है और वो आपका मसाज दे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। खास तौर पे परसेप्शन के लिहाज से आप देखें तो जिस प्रकार से बीजेपी ने इस मौके को लपका है, जाहिर तौर पे ऐसे समय में जबकि एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है एमसीडी में, वहाँ पर महिलाओं के बीच भी ये सवाल रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने जो कुछ किया, अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस स्थिति में हैं कि उनको डिफेंड कर सकें। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकली जो होगा तो होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो समाज के अंदर मैसेज जाता है। जब हम बात करते हैं कि नाबालिग से रेप, इसको सुनने में भी हमें बोलते हैं ना कि बहुत गंदा महसूस होता है। और आप सोचिए कि जिसको लेकर वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा, इतना घिनौना संगीन आरोप लगाया, वो जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन जिसकी पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि ये सब झूठ है, उनके खिलाफ आरोप सारे गलत हैं, सबको आप मान लीजिए, लेकिन इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक व्यक्ति जिस पर रेप का आरोप है वो मंत्री के साथ जेल में बंद है, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हुए? बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि वो अनजान रहे होंगे। जिस प्रकार का कंफर्ट लेवल वीडियो में दिख रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच काफ़ी बातचीत रही होगी। और जैसे डॉक्यूमेंट्स देना, कुछ कुछ बोल भी रहे हैं, हालांकि वो ऑडियो हम लोग सुन नहीं पाए वीडियो में, जाहिर तौर पे सिर्फ उसमें विजुअल थे, ऑडियो नहीं था, लेकिन वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कंफर्ट लेवल रहा होगा। सत्येंद्र जैन को बखूबी मालूम रहा होगा, और सामान्य तौर पर भी व्यक्ति अगर किसी से मिले, कहीं भी मिले, तो उसके बारे में जानना चाहता है। जब जेल में बंद हो तो आप किसी भी जेल में बंद रहने वाले कैदियों से अगर बात करेंगे तो वो दूसरे के बारे में भी बताएंगे कि कौन किसकी धाराओं के तहत वहाँ पे बंद है, कब से बंद है, ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं। सत्येंद्र जैन बखूबी इन सारी चीज़ों को जानते होंगे, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा ना मानने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। और उस कंडीशन में भी वैसे संगीन धाराओं में जेल में बंद व्यक्ति के साथ अगर आप इतनी इंटीमेसी दिखा रहे हैं, वो आपको मसाज दे रहा है, रेगुलर मसाज दे रहा है, निश्चित तौर पे बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे समय में जबकि चुनाव में आप लोगों के बीच जाते हैं, इस प्रकार के सवाल लोगों के मन में आना, उसका जवाब देना इतना आसान नहीं रहा होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी ने उसको अलग एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन इन तथ्यों के सामने आने के बाद निश्चित तौर पे यह देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अभी भी उसी तरीके से डिफेंड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, आप जो बता रहे हैं कि डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मैसेज दिया जाएगा, वो जो परसेप्शन क्रिएट करता है समाज में, वो किया जाता है। क्योंकि सत्येंद्र जैन कोई आम आदमी नहीं है, भले आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन बहुत खास है क्योंकि अभी भी मंत्री हैं और साथ ही साथ बड़े नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के। बहरहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज जो खुलासा हुआ है उसने तो हदें पार कर दी हैं। क्योंकि सत्येंद्र जैन को जो मसाज देता वो व्यक्ति नजर आ रहा है, वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, क्योंकि बताया गया था कि फिजियोथेरेपी दी जा रही है। ये एक कैदी है, ये एक कैदी है जो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कैदी है तो इस पर आरोप क्या है उसको भी जरा सुनिए। इसके ऊपर नाबालिग से रेप का आरोप है, पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर केस दर्ज है, आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज है क्योंकि धमकाने का आरोप है, धमकी देने का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर जिस व्यक्ति को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सामने लाया जा रहा था, दावा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से,
खुद अरविंद केजरीवाल, खुद मनीष सिसोदिया इसको लेकर सामने आए थे, सफाई दी थी। अब खुलासा होता है कि इस व्यक्ति का नाम रिंकू है और एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये एक कैदी है जिस पर संगीन आरोप है। संगीन आरोप यह है कि इसने एक नाबालिग के साथ रेप किया। पॉक्सको एक्ट के तहत अब जेल में बंद है, आईपीसी की धारा भी इस पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतना संगीन आरोप लगा हो, इतना घिनौना आरोप लगा हो, वो कैसे सत्येंद्र जैन के साथ जेल के सेल में मौजूद है। देवेंद्र, जेल के नियम होते हैं और खास तौर पे जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं उसके लिए अलग सेल होते हैं, वो इस तरह से नहीं जा सकता बाहर। तो जेल में जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल अमित, और जब जेल मंत्री हों, जेल में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि उनके पास इतनी सारी ताकतें होती हैं कि सारे अधिकारी को कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकते हैं। और उस लिहाज से फिर वीवीआईपी कल्चर की बात जो सामने आती है, जिस कंफर्ट लेवल की सामने बात आती है, वो बहुत उनको आसानी से उपलब्ध रहा होगा। और उस कंफर्ट लेवल को उपलब्ध करने के चक्कर में शायद उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि जिसको वो करीब आने दे रहे हैं, जिसको वो इतना करीब आने दे रहे हैं कि वो आके उनका मसाज कर रहा है। और जिस प्रकार के मनीष सिसोदिया के देखें आप बयान जो उस दिन आया था कि स्पाइन की वो बात कर रहे थे, जितने वीडियो हमने देखे उसमें कहीं से स्पाइन का मसाज का उस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा है। वो सर की चंपी कर रहा है, पाँव दबा रहा है, डॉक्यूमेंट्स उसको दे रहे हैं, वो कुछ बोलते हुए भी दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सत्येंद्र जैन निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का पूरा इतिहास जानते होंगे, वाकई जानते होंगे कि आखिर किन धाराओं में कौन से आरोप के तहत तुम यहाँ पे आए हुए हो। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद अगर आप उसको इतना कंफर्ट लेवल दे रहे हैं कि अपने जो जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आके वो आपका मसाज कर रहा है, निश्चित तौर पे सत्येंद्र जैन के लिए न सिर्फ बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि ये सिर्फ वीवीआईपी कल्चर का मसला नहीं है। वीवीआईपी कल्चर के से आगे का मसला है कि जिस व्यक्ति को आप इतना करीब आने दे रहे हैं, इस वुमेन मॉडेस्टी की आप बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वहां पर कितने कमजोर टर्फ पर आप दिख रहे हैं इन तथ्यों के सामने। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।